धूल भरी सड़क। धोंडू बीच सड़क पर उल्टा लेटकर आसमान की तरफ पैर उठाए हुए है। मक्खन वहां से गुजरता है और धोंडू के पैरों से टकराकर गिर जाता है। अरे ओ कुतुब मीनार के गिरे हुए मलबे बीच सड़क पर पैर ऊपर करके क्यों लेटा है? क्या आसमान को गिरने से रोक रहा है? अरे भाग्यवान, तुम आ गई। देखो, तुमने सुबह कहा था कि मिर्च कूट दो, मैंने मिर्च कूट दी। अब ऐसे लाल पीली क्यों हो रही हो? भाग्यवान? लाल पीली? अरे ओ अंधे के लाल, मैं तुम्हें किस कोण से तुम्हारी लुगाई नजर आ रहा हूं? मैं मर्द हूं, मर्द, कासगंज का मक्खन। मर्द? ओहो, तो मेरी पत्नी शर्मीली कहाँ गई और मैं यहाँ सड़क पर क्या कर रहा हूँ? तेरा तो दिमाग ही ढीला है। चल छोड़, ये बता, कमाना चाहता है पैसा? मेरी बुद्धि और तेरी ताकत मिलकर इस पूरी दुनिया को लूट सकती है। पैसा? हाँ हाँ, मुझे भी घर लौटने के लिए पैसे चाहिए, वरना शर्मीली बेलन से मारेगी। बताओ करना क्या है? हलवाई की दुकान पर नौटंकी। स्थान गांव के चौराहे पर एक बड़ी मिठाई की दुकान। गर्मा गर्म जलेबियां छन रही हैं। देख धोंडू, हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। मैं दुकान वाले से बात करूंगा, तू बस पीछे खड़े रहना और जैसा मैं कहूं वैसा करना। हलवाई भैया, राम राम। जरा 2 किलो जलेबी और रबड़ी तौल दो। मेरे बड़े भाई साहब बहुत दूर से चलकर आए हैं, बड़े भूखे हैं। पैसे लाए हो ना छोटे मियाँ? बिना नगद के तो यहाँ मक्खी भी नहीं बैठती। अरे पैसे की क्या बात करते हो? ये देखो मेरे भाई का शरीर, कितने बड़े जमींदार हैं ये। बस दिमाग से थोड़े शौकीन हैं। जो अचानक फिर सब भूल गया, हलवाई को घूरते हुए। ओए चमगादड़ के फूफा, तुम मेरी शर्मीली के साथ क्या कर रहा है? और ये जलेबियां किसने बनाई? मेरी शर्मीली तो सिर्फ कद्दू की सब्जी बनाती है। अरे ये क्या बक रहा है? शर्मीली कौन है? देखा भैया, मैंने कहा था ना, ये जब भूखे होते हैं तो खुद को राजा और दूसरों को अपनी दासी समझने लगते हैं। अब भी थोड़ी देर में इनका गुस्सा बढ़ेगा और ये दुकान का कड़ाहा उठा के सिर पे मार देंगे। शर्मीली, मुझे सच सच बता, ये हलवाई तेरा कौन है? वरना मैं ये दुकान उखाड़ दूंगा। अरे अरे भाई साहब, दुकान मत उखाड़ो। ये लो जलेबी, ये लो रबड़ी, मुफ्त में खाओ और मेरे भाई इसे यहाँ से जल्दी ले जाओ, वरना ये मेरा कबाड़ा कर देगा। लाओ लाओ, पुण्य का काम है, हम खा लेते हैं। रात का समय। लाला धनीराम की हवेली के बाहर दोनों छिपे हुए हैं। सुन धोंडू, हलवाई वाला दाव तो तुक्के में लग गया, लेकिन अब असली माल उड़ाना है। इस हवेली के अंदर लाला की तिजोरी है, जिसमें सोने की भारी अंगूठी और सिक्के रखे हैं। तू खिड़की से अंदर जा, माल निकाल और बाहर आ। ठीक है छोटे उस्ताद, लेकिन अगर मैं अंदर जाकर भूल गया कि मैं कौन हूँ? कुछ नहीं भूलेगा। याद रख, सोना, तिजोरी और थैला। अगर कोई खतरा हुआ तो मैं बाहर से बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करूंगा। तू तुरंत खिड़की से कूद जाना। बिल्ली की आवाज? ठीक है, याद रहेगा। लाला धनीराम का कमरा। लाला खर्राटे ले रहा है। धोंडू खिड़की से अंदर घुसता है और तिजोरी से सोने की अंगूठी निकाल लेता है। अचानक वो फिर सब भूल जाता है। अरे ये शर्मीली भी ना रात के 3 बजे मुझसे सोने की अंगूठी मंगवाती है, पर शर्मीली है कहाँ? धोंडू की नजर बिस्तर पर सोते हुए लाला धनीराम पर पड़ती है। उठ ओए शर्मीली, तूने तो कहा था कि अंगूठी मिलते ही चाय बनाएगी, और तू यहाँ मूछें उगाकर सो रही है। चोर चोर, अरे तू कौन है काले सांड, और मुझे शर्मीली क्यों बोल रहा है? नाटक मत कर, अपनी मूछें साफ कर पहले। ये ले अंगूठी। तभी बाहर से मक्खन जोर जोर से बिल्ली की आवाज निकालता है। म्याऊ म्याऊ। अरे सुन, बाहर बिल्ली रो रही है। इसका मतलब छोटा उस्ताद बाहर खड़ा है। उसने कहा था कि अंगूठी चुराकर आधी आधी बांट लेंगे। चल, अब तू भी बाहर चल, वहीं बंटवारा करेंगे। अच्छा, तो बाहर तुम्हारा छोटा उस्ताद भी है? ठहरो, मैं अभी बंटवारा करता हूँ। ओए रामू शामू, लाठी लाओ रे, चोर घुसा है। हवेली का आंगन। लाला के नौकरों ने मक्खन और धोंडू दोनों को पकड़ लिया है। लाला जी, मुझे छोड़ दो। इस भुलक्कड़ की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। प्लान कितना बढ़िया था, पर इस गधे ने सब गुड़ गोबर कर दिया। अरे
मक्खन भाई, तुम यहाँ, और ये लोग हमें क्यों मार रहे हैं? लाला जी, ये अंगूठी आपकी है क्या? मुझे लगा मेरी शर्मीली की है। अब तुम दोनों की पीठ पर जो छपेगा वो तुम्हारी शर्मीली देखेगी। मारो इन ठगों को। दोनों भागते भागते एक सुनसान खेत में आकर हांफते हुए बैठते हैं। दोनों के कपड़े फटे हुए हैं। आज के बाद अगर तू मुझे रास्ते में मरा हुआ भी मिले ना धोंडू, तो मैं तुझे लात मार के आगे निकल जाऊंगा, पर कभी दोस्ती नहीं करूंगा। पर भाई एक बात बताओ, हम दोनों वहां गए क्यों थे? और मुझे पीठ पर दर्द क्यों हो रहा है? भगवान, मुझे उठा ले या इस भुलक्कड़ को उठा ले। मैं वापस कासगंज जा रहा हूँ, भीख मांग लूंगा पर चोरी नहीं करूंगा। कासगंज की वही पुरानी चाय की दुकान। मक्खन उदास बैठा चाय सुड़क रहा है। तभी धोंडू वहां से गुजरता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा कद्दू है। अरे ओ भाई साहब, जरा सुनिए, ये कद्दू कितने का दिया? और ये बताइए कि मेरी शर्मीली का मायका इसी गली में है क्या? अरे मोरी मैया, ये तो वही कालिया सांड है। ओए धोंडू, ओए भुलक्कड़ के सुल्तान, मुझे पहचाना? 1 साल पहले लाला धनीराम के घर मेरी पीठ का भर्ता बनवाया था तूने। अरे छोटे उस्ताद, मक्खन भाई, तुम? अरे यार, वो लाला के नौकर तो बहुत जोर से मारते हैं। मेरी पीठ का दर्द पिछले महीने ही ठीक हुआ है। हाँ, और मेरी खोपड़ी पर जो बाल उड़े हैं वो लाला की लाठी की वजह से उड़े हैं। तू फिर यहाँ क्या करने आया है? और ये हाथ में कद्दू लेकर क्यों घूम रहा है? अरे शर्मीली ने बाजार से कद्दू लाने को कहा था। मैं कद्दू लेकर घर जा रहा था, पर रास्ता भूलकर कासगंज आ गया। वैसे मक्खन भाई, गुस्सा छोड़ो, कोई नया प्लान है क्या? जेब बिल्कुल खाली है। प्लान? तेरे साथ? मैं चूहे के बिल में हाथ डाल दूंगा, पर तेरे साथ प्लान नहीं बनाऊंगा। तू ऐन मौके पर अपनी लुगाई को ढूंढने लगता है। अरे इस बार पक्का नहीं भूलूंगा भाई, कद्दू की कसम। इस बार जो भूलूं तो मुझे शर्मीली का भाई कह देना। चल ठीक है, एक आखिरी मौका देता हूँ। इस गांव का नया जमींदार है चौधरी हरनाम सिंह। उसके पास एक सोने की जादुई घड़ी है। सुना है उसे चुराकर शहर में बेचें तो कम से कम 5,000 रुपए मिलेंगे। बाप रे, उतने में तो मैं कद्दू का पूरा खेत खरीद लूंगा। बताओ क्या करना है? वही पुरानी मिठाई की दुकान। मक्खन और धोंडू भूखे हैं और फिर से वही पुरानी तरकीब लगाने की सोचते हैं। हलवाई भैया, जरा 4 प्लेट गर्मा गर्म समोसे और जलेबी लाना। पैसे हमारे बड़े भाई साहब देंगे। अरे तुम तो वही छोटे मियाँ हो ना? और ये पीछे वही पागल सांड है जो पिछली बार दुकान उखाड़ने चला था। भागो यहाँ से, वरना खौलता हुआ तेल डाल दूंगा। अरे हलवाई भैया, गुस्सा क्यों करते हो? पिछली बार इनका इलाज नहीं हुआ था, अब तो इनका पागलपन और बढ़ गया है। अब ये खुद को साक्षात यमराज समझने लगे हैं। कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।